नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। इस बुलेटिन में एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज एमपी के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। इंदौर खंडवा रोड का करेंगे एरियल निरीक्षण। नाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। भोपाल के स्पा सेंटर मामले में एक और आरक्षक सस्पेंड। अब तक 3 पुलिसकर्मियों पर की गई कार्रवाई। संचालकों से सांठगांठ का आरोप। भोपाल सेंट्रल जेल में मिला चाइनीज ड्रोन। गश्त कर रहे प्रहरी ने किया बरामद। तकनीकी जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। इंदौर में सट्टेबाज संजय अग्रवाल पर ईडी का शिकंजा। छापे में मिला 3 किलो से ज्यादा विदेशी सोना। पुलिस पहले ही लॉकर को कर चुकी है सील। दमोह में फिर सामने आया लव जिहाद। नाबालिग को नकली पहचान बताकर बहला फुसलाकर ले गया मुस्लिम युवक। निर्भया की टीम ने हिरासत में युवक को लिया। ग्वालियर में युवक ने 28 कबूतरों को मारा। पड़ोसी से विवाद के चलते हत्या। मेडिकल परीक्षण के बाद दफनाया। आरोपी की तलाश जारी। भोपाल सेंट्रल जेल में चाइनीज ड्रोन मिला है। गश्त कर रहे प्रहरी ने जमीन पर इस ड्रोन को देखा। हनुमान मंदिर के पीछे निर्माणाधीन हिस्से के पास ये ड्रोन मिला है। तकनीकी जांच में कोई संदिग्ध वस्तु हालांकि मिली नहीं है। 69 आतंकी इस जेल में हैं और जेल अधीक्षक की सूचना पर अब गांधीनगर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, एक ड्रोन मिला है और चूंकि संदिग्ध वो इलाका तो है ही, क्या अभी अपडेट है और जांच कहां तक पहुंची है अब तक? बिल्कुल, राजधानी भोपाल की जो सेंट्रल जेल है ये अति संवेदनशील जेल है, क्योंकि यहाँ पर सिमी और अन्य आतंकी संगठनों के करीबन 69 आतंकी कैद हैं। ऐसे में यहाँ पर ड्रोन मिलने को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। हालांकि ये खिलौना ड्रोन है, लेकिन फिर भी कोई कोताही यहाँ पर बरती नहीं जा रही है। कल ये ड्रोन मंदिर के पास सेंट्रल जेल के अंदर ही एक दूसरी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर नीचे गिरा हुआ मिला। जेल स्टाफ ने इस ड्रोन को देखा। काले रंग का ये ड्रोन है। इसमें कैमरे लगे हुए हैं। रंग बिरंगी लाइट्स इसमें से निकल रही हैं। पूरी तरह से इसकी बैटरी चार्ज थी जब इसे उठाया गया। इसके बाद इसकी जो टेक्निकल जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये ड्रोन कहाँ से आया, क्या किसी का ये ड्रोन उस वक्त आकर गिरा जब ये उस इलाके में कहीं कोई कवरेज के लिए या किसी और शूट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है। लेकिन जैसा हमने बताया कि ये अति संवेदनशील जेल है जहाँ पे 69 आतंकी कैद हैं। ऐसे में अब जेल प्रबंधन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तमाम बड़े अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया है। इसके साथ ही जेल में लगे अब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए जा रहे हैं कि आखिर ये ड्रोन किस वक्त यहाँ पर गिरा और क्या इस ड्रोन से जेल के अंदर के वीडियो बनाए जा रहे थे। फिलहाल अब इस ड्रोन की जो टेक्निकल जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। जी ठीक है हरप्रीत, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। आपसे अपडेट आगे भी हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। क्रिकेट के सट्टेबाज पर ईडी की कार्रवाई की गई। क्रिकेट के सट्टेबाज संजय अग्रवाल के ठिकाने पर ईडी ने तलाशी की है। 3.5 किलो विदेशी सोना मिला है। 750 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी भी मिली है। 3.5 करोड़ रुपए कीमत का विदेशी सोना जब्त किया गया है। लॉकर की भी जानकारी ली गई है, सीज कर दिया गया उसे। ईडी पूरे मसले की जांच कर रही है। 12 दिसंबर को उज्जैन पुलिस ने सट्टेबाजों के इस गिरोह का खुलासा किया था और इसी में पीयूष चोपड़ा, संजय अग्रवाल समेत कई लोगों पर कार्रवाई की गई थी। और पुलिस जब रेड की तो करोड़ों रुपए की नकद वहां से बरामद किए गए थे।
भोपाल के जिन स्पा सेंटर्स की आड़ में देह व्यापार चलाया जा रहा था, जहां से कार्रवाई की गई थी, जहां से 35 युवतियां 33 युवक बरामद किए गए थे। इसमें एक और आरक्षक निलंबित हुआ है। 2 पुलिसकर्मी ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं और तीसरा पुलिसकर्मी भी अब सस्पेंड हो चुका है, क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही थी जब कार्रवाई हुई तो क्या पुलिस से कोई सूचना लीक हो रही है क्या। इसी शक के बुनियाद पर जांच की गई और इसी के बाद अब तीसरी कार्रवाई हुई है। पुलिसकर्मी तीसरे जो थे वो सस्पेंड हुए हैं। इसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी हैं, क्योंकि सीडीआर की भी जांच हुई थी, कॉल डेटा रिकॉर्ड की, और इसी के आधार पर अब तीसरी कार्रवाई के तहत पुलिसकर्मी, तीसरे नंबर के पुलिसकर्मी की अब निलंबित उन्हें कर दिया गया है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आईटीबीपी कैंपस से 36 साल का एक जवान लापता हो गया है। तमिलनाडु से आर्म्स रिपेयर करने ये जवान आया हुआ था भोपाल अपने 4 साथियों के साथ, और डिप्टी कमांडेंट के लेटर के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। बिलखिरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच कर रही है। ग्वालियर में युवक ने 28 कबूतरों को मार डाला। बड़ा अजीबोगरीब ये मामला है। पड़ोसी से विवाद हुआ तो कबूतरों को मार डाला। 28 कबूतरों का पोस्टमार्टम मेडिकल टेस्ट किया गया है और उसके बाद उन्हें दफनाया गया है। आरोपी युवक फरार है। सिंधिया नगर की घटना है। अब देखिए, पड़ोसी से विवाद हो गया तो उसके 28 कबूतरों को इसने मार डाला। हालांकि फरार बताया जा रहा है आरोपी। इन कबूतरों का मेडिकल टेस्ट हुआ है, उन्हें दफना दिया गया है। इंदौर में टैंकर में आग लग गई। टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था। गोदाम के बाहर ही टैंकर खड़ा था। हालांकि क्यों आग लगी है इस टैंकर में, कैसे आग लगी है, ये अब तक इसकी वजह का पता नहीं चल सका है। अब देखिए, इसकी लपटों को देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आग कितनी भीषण और हो सकती थी। लेकिन राहत की बात यह है, कोई व्यक्ति इसकी जद में नहीं आया। उत्तर प्रदेश से ज्वलनशील पदार्थ लेकर ये टैंकर इंदौर पहुंचा था। हालांकि आग क्यों लगी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। हटा में एक झोपड़ी में आग लग गई और उसमें 2 बच्चों की जिंदा जलने से मौत हो गई। एक बच्चा अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। घटना के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया है और मृतक बच्चियों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और अब बारी वेदर अपडेट की। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल का न्यूनतम जो तापमान है वो 3.6 डिग्री दर्ज किया गया है। पचमढ़ी में 0.2 डिग्री न्यूनतम पारा दर्ज किया गया। राजगढ़ में 1.6 डिग्री। ये मध्य प्रदेश में तापमान के आंकड़े हम अब तक पहुंचा रहे हैं। देश में श्रीनगर के बाद पचमढ़ी सबसे ठंडा शहर है, तो दूसरा सबसे ठंडा शहर पूरे देश भर में इस वक्त पचमढ़ी है। 0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान, न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी श्रीनगर के बाद पचमढ़ी इकलौता ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। 0.2 डिग्री। राजगढ़ की बात करें तो 1.6 डिग्री, तो लगभग 0 के आसपास पारा पहुंच रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। हरप्रीत कौर रीन भोपाल से, सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना से, अरुण श्रीवास्तव राजगढ़ से। सबसे पहले हरप्रीत, आपसे प्रदेश का अपडेट ले लें। अब मध्य प्रदेश में चूंकि बहुत ठंड पड़ रही है, पचमढ़ी का पारा तो अब 0.2 तक पहुंच गया है।
बिल्कुल देखिए, उत्तर भारत यानी कश्मीर में हो रही बर्फबारी का जो असर है वो राजधानी भोपाल तक महसूस किया जा रहा है। पूरा प्रदेश इन दिनों अगर बात की जाए तो कड़ाके की ठंड की चपेट में है। अमूमन जनवरी के महीने में अलविदा होती ठंड होती है, सुबह शाम की ठंड होती है, दिन में गर्मी का एहसास होना शुरू होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जनवरी की शुरुआत से ही जो तेज और कड़ाके की ठंड है वो लोगों को महसूस हो रही है। शीत लहर चलने की यहाँ पर अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने जारी किया था और वो शीत लहर का असर भी नजर आ रहा है। सुबह शाम तो कड़ाके की ठंड है, दिन में भी ठंड का जो एहसास है, सर्द हवाएं हैं, उसका एहसास यहाँ पर लोगों को हो रहा है। कंपन यहाँ पर लोगों को महसूस होता है दिन में भी। तो फिलहाल अब तापमान की बात की जाए तो 64 साल का रिकॉर्ड राजगढ़ में टूटा है, करीबन 14 साल का रिकॉर्ड भोपाल में टूटा है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो रातें बेहद पूरे प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में सर्द है। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटों में 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि 2 दिन बाद मौसम में राहत मिलेगी और इस कड़ाके की ठंड से लोगों को फिलहाल कुछ दिन के लिए राहत मिलेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए मध्य प्रदेश के करीबन 15 जिलों के लिए कोल्ड वेव का यानी शीत लहर का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया। तो कुल मिलाकर कश्मीर की बर्फबारी का जो असर है वो पूरे प्रदेश में नजर आ रहा है। बिल्कुल, पूरे प्रदेश में इसका असर नजर आ रहा है। अरुण श्रीवास्तव राजगढ़ से हमारे सहयोगी लाइव हैं। 1.4 डिग्री पारा पहुंच गया अरुण, शून्य के करीब बढ़ता जा रहा है, ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग वहां। जी देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक की जो सर्दी पड़ी है ये शायद राजगढ़ की सबसे पहली इतनी सर्दी होगी कि पारा जो है वो शून्य के आसपास पहुंचता जा रहा है। और 1.6 जो है पिछले लास्ट 24 घंटों में जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया है। हालांकि फिर भी ऐसे में प्रशासन ने अभी तक विशेष कोई यूं तो अपनी ओर से चेंजेस नहीं किया। जैसे स्कूलों की यदि हम बात करें तो स्कूलों की छुट्टियां यहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं टाइमिंग चेंज होना चाहिए। अब जैसे हम अभी देख रहे हैं अभी 8 बजा हुआ है, लेकिन मेरे पीछे स्कूली बच्चे अभी स्कूल जाने के लिए आ चुके हैं। अभी बस स्टॉप पर आकर अभी से खड़े हो गए। लेकिन बता दें कि स्कूल में जो चेंजेस होना चाहिए था कि जैसे अन्य जिलों में अभी जो स्कूलों का टाइम है वो 10 बजे कर दिया है ठंड के चलते वैसे, लेकिन राजगढ़ जिले में फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई समय चेंजेस नहीं किया है। हालांकि यूं यदि देखा जाए तो एक कारण यहाँ पे जो बढ़ती हुई ठंड का ये भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि मोहनपुरा डैम अभी बना हुआ है, आसपास पानी पहले राजगढ़ जिले में इतना नहीं हुआ करता जितना जल भराव आज यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं इस पानी की वजह से भी सर्द इस तरह से ज्यादा राजगढ़ को बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तापमान जितना यहाँ पे दर्ज हुआ है, इतना न्यूनतम तापमान कभी भी राजगढ़ जिले में दर्ज नहीं किया। जी अरुण। सत्येंद्र, मुरैना में क्या स्थिति है, क्योंकि वहां पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त? बिल्कुल, मुरैना के अलावा अगर देखा जाए तो पूरे चंबल अंचल में सर्दी का सितम छाया हुआ है और सबसे ठंडा जो इलाका रहता है वो सबसे ज्यादा दतिया और श्योपुर जिला रहता है। उसके अलावा देखा जाए तो मुरैना में 6 डिग्री तापमान है और लगातार देखने में आ रहा है कि कड़ाके की सर्दी के कारण से लोग कहीं ना कहीं ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वहीं जिला प्रशासन ने भी प्रबंध किए है, 12 जगह अलाव की व्यवस्था की है नगर निगम क्षेत्र में। वहीं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी इसकी सुविधाएं की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो जो स्कूली छात्रा है उनके लिए भी स्कूलों की जो टाइमिंग है वो भी कहीं ना कहीं चेंज की गई है। सुबह 10 बजे से और 1-2 बजे तक स्कूल लगने का प्रावधान भी किया गया है। और इसके अलावा जो सर्दी से बचाव के लिए तमाम सारी जो व्यवस्थाएं रहती हैं जिला प्रशासन की ओर से वो भी की जाती है और लोगों को ये लगातार अपडेट दिया जा रहा है कि सर्दी बढ़ रही है। लेकिन 2 दिन से लगातार ये देखने में आ रहा है कि सुबह 8 बजे से कहीं ना कहीं धूप भी निकल आती है, तो मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव भी देखने को मिलता है, जिस कारण से कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको राहत भी मिल रही है। और राहत के साथ साथ चूंकि जो खेती किसानी वाले लोग हैं उनको भी इस तरीके से जैसे धूप है तो कहीं ना कहीं फसल में भी चूंकि किसानों का मानना ये रहता है कि जब सर्दी अधिक पड़ती है तो समय समय पर फसल को धूप भी मिलनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें देखा जाए, लेकिन सर्दी का जो सितम है वो रात के समय जिस तरीके से 6 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक जो सर्दी का तापमान है वो कहीं ना कहीं ठिठुरती हुई सर्दी है, चाहे तो इस कारण से लोग बचाव के भी कड़ाके की ठंड कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में पड़ रही है। राजगढ़ में 1.2 डिग्री तक पारा चला गया, तो पचमढ़ी इस वक्त देश का दूसरा सबसे ठंडा शहर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, भोपाल में बीते 1 महीने में मौसम में कई बार बदलाव देखने को मिले हैं। इस बदलते मौसम का लोगों के हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर काफी असर भी पड़ा है। वायरल, फ्लू, अस्थमा, अटैक, खांसी, एलर्जी, इन सब के जो मरीज हैं इनकी संख्या बढ़ रही है।
अब इसी बीच एक नए वायरस HMP वायरस, इसके चलते राजधानी के अस्पताल में भी हर परिस्थिति से निपटने के इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस मौसम में तरह तरह के वायरस फैल रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई घबराने की बात नहीं है। अस्पतालों में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। बेशक मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन स्थिति बिल्कुल काबू में है। बिल्कुल स्टेबल स्थिति है। कहीं कोई मरीज तो बड़े हैं, सर्दी जुकाम के मरीज इस सीज़न में बढ़ ही जाते हैं। बच्चों में भी दूसरे प्रकार के निमोनिया भी होते हैं इस सीज़न में। कोई नई चीज़ नहीं है, घबराने की बिल्कुल चीज़ नहीं है। जो नया वायरस है HMPV, ये वायरस पहले भी रहा है। कोई इससे इन्फ्लुएंजा से मिलता जुलता वायरस है ये। जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है उसी टाइप का लगभग वही वायरस है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एम्स ने HMPV को लेकर यानी HMP वायरस को लेकर पूरी तैयारी कर ली है, गाइडलाइन भी जारी कर दी है। भोपाल एम्स में RT-PCR से टेस्टिंग हो जाएगी। 20 आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर युक्त बेड की अलग से व्यवस्था एम्स में कर दी गई है। तो जिसका खतरा, जिसकी एडवाइजरी हर जगह जारी की जा रही है, अलर्ट जारी किया जा रहा है HMP वायरस को लेकर, अब भोपाल एम्स ने उसकी व्यवस्था कर ली है, तैयारी कर ली है। वेंटिलेटर और ICU ये सब की तैयारी वहाँ पर की जा रही है। बेड वगैरह भी तैयार हो रहे हैं। 20 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इंदौर दौरा ये है और इंदौर अकोला निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे का वो निरीक्षण करेंगे। पीथमपुर के नेट्रेक्स पर आयोजित बाहर इंडिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन CNG का अनावरण वो करेंगे। BCC में इंदौर के आसपास चल रही कई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक भी लेंगे। नितिन गडकरी आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। पीथमपुर के बाहर इंडिया कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक भी वो लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करते हैं। MP BJP के जिलाध्यक्षों को लेकर दिल्ली में बड़ा मंथन हुआ है। 2-2 घंटे 2-2 दिन तक ये बातचीत चली है। संगठन चुनाव के पदाधिकारियों ने अब मंथन किया है और क्या निकला इस मंथन में, सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जिला से अध्यक्षों की घोषणा होगी, कोई सूची जारी नहीं होगी। जिलों में पर्यवेक्षक नए जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा करेंगे और कोई जारी जो है सूची ये नहीं होगी। नाम फाइनल होने पर मंडल अध्यक्ष, विधायक, सांसद सब मौजूद रहेंगे। इन्हीं की बैठक में घोषणा जिला अध्यक्षों की हो जाएगी। तो कोई सूची मेन दफ्तर से जारी होगी नहीं। बैठक होगी, मंडल अध्यक्ष बैठेंगे, विधायक बैठेंगे, सांसद बैठेंगे और इनके बीच ही नए जिला अध्यक्ष की घोषणा जिला पर्यवेक्षक कर देंगे। केंद्र सरकार ने IAS आकाश त्रिपाठी को रिलीव करने से अब इनकार कर दिया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर IAS आकाश त्रिपाठी पदस्थ हैं। MP बुलाने के लिए जो पत्र भेजा गया था उसमें केंद्र ने अब इनकार कर दिया। फिलहाल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी IAS आकाश निभा रहे हैं और उनकी मध्य प्रदेश वापसी को लेकर जो पत्र लिखा गया था, अब केंद्र सरकार ने ये वापस देने से उनके इनकार कर दिया। फिलहाल वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। MP की धार्मिक नगरी उज्जैन में शहर को खूबसूरत बनाने के उद्देश्य से दीवारों पर कई तरह की चित्रकारी की गई है, जिनमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी शामिल किए गए हैं। हिंदू जागरण मंच ने इन दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि इन दीवारों पर लोग गंदगी फैलाते हैं, कुछ दीवारों पर बैठकर देवी देवताओं के चित्रों का अपमान करते हैं। इससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो रही हैं। हिंदू जागरण मंच ने रेलवे के DRM, नगर निगम आयुक्त और महापौर को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और इसे तुरंत हटाने की मांग की है ताकि धार्मिक भावनाओं का अपमान न हो। चेतावनी भी दी है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन के लिए वो बाध्य है। इसके अलावा कोई अन्य पेंटिंग लगाई जाए, कोई दूसरे चित्र लगाए जाए, नदियों के पहाड़ों के चित्र लगाए जाए, परंतु ये देवी देवताओं के चित्र जो हैं
सार्वजनिक स्थल में लगे, और लगे तो मर्यादित लगे, वो ऐसे स्थान पे लगे जहाँ पर किसी की पहुंच ना हो। इसी हमारी मांग है। आरोप इस बात का है, मुझे दुख इस बात का है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, वो भगवान को मंदिर से उठा करके सड़कों पे क्यों लाना चाहते हैं, वो क्यों दीवारों को करना चाहते हैं। मैं इन सब की निंदा करता हूँ और आने वाले समय में भी इस बात का हम विरोध जारी रखेंगे। संज्ञान में मुझे लाया है, अगर हमारे नगर पालिका निगम के द्वारा अगर इस प्रकार किसी भी प्रकार की पेंटिंग करवाई गई है तो तत्काल हम कमिश्नर से बोल करके उनको हटा करके दूसरे चित्र बनाने की बात करेंगे, और जिसने भी इस प्रकार की पेंटिंग बनाई है उस पर भी कार्रवाई की बात की। दमोह में लव जिहाद का मामला सामने आया। आज एक बार फिर से कोतवाली थाना क्षेत्र में सर्किट हाउस के पास एक नाबालिग छात्रा और मुस्लिम युवक संदिग्ध हालत में मिले। निर्भया की टीम ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया और छात्रा के पिता को मामले की सूचना दी। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक पर पॉस्को अपहरण और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। बता दें कि निर्भया की टीम को नाबालिग छात्रा और एक युवक की सर्किट हाउस के पास होने की सूचना मिली। टीम मौके पर पहुंची, पूछताछ की। युवक ने पहले अपना नाम राजेश अहिरवार बताया, फिर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम आमिर खान बताया। उसने ये भी बताया कि वो छात्रा को कॉलेज से लेकर आया था। वहाँ पर हमको पता चला कि एक लड़का हमारी बच्ची को गाड़ी पे ले गया है, तो वहाँ पर टीम आई तो उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने नाम बताया राजेश। और जब मेरे को पता चला कि लड़का नहीं ये आमिर है, बस उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं थाने आया बच्ची को लवाने के लिए। पता चला कि वे हिंडोरिया के रहने वाले हैं और उन्हीं के गांव का एक आमिर खान नाम का लड़का जो वयस्क है होकर एक नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया था, और उक्त संबंध में उसके पिता की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिससे उसके विरुद्ध अपहरण, छेड़छाड़, पॉस्को एक्ट व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मुस्लिम युवक ने इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया। बुधवार को महादेवगढ़ मंदिर में फिरोज नाम के एक युवक ने सनातन धर्म अपना लिया। फिरोज से राहुल सनातनी बन गया। मंदिर में पुजारी अश्विन खेड़े ने स्नान करवाकर युवक का मुंडन करवाया और इसके साथ ही युवक ने भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। फिरोज से राहुल बने युवक ने कहा कि उसके पूर्वज भी सनातनी ही थे और लंबे समय से उसका रुझान हिंदू धर्म की तरफ था। इसके बाद उसने इस्लाम धर्म को त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया। मामले में महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि फिरोज से कुछ समय पहले संपर्क हुआ था और उसने सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जताई थी। मेरा नाम पहले फिरोज था, अब राहुल है। वो बदलाव इसलिए किया मैंने बदलाव नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, घर वापसी की है। मेरे मन की श्रद्धा थी, आज से नहीं 14 साल से मेरे मन में श्रद्धा थी, जिसके कारण कुछ वजह से नहीं आ पा रहा था, लेकिन अभी 2 साल में हिम्मत बनी। तो वैसे ही इनका आज सुबह सुबह इंदौर से आगमन हुआ और चूंकि बातचीत हो गई थी, तैयारियां पूर्व से थी। आज महादेवगढ़ को भोलेनाथ को साक्षी मानकर इन्होंने यहाँ जो है सनातन धर्म अपनाया है।